आप लोगों से भी आग्रह कि तेजस्वी यादव जी को सीरियसली मत लीजिए। जो सदन में ना आवे उसको सीरियसली लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। वो तो दूध के चांद हैं, कभी आते हैं, कभी ऐसे 15 दिन 20 दिन पे अपना चेहरा दिखा के चले जाते हैं। अपने आप को तो संविधान से ऊपर मानते हैं वो। अरे सदन धमकाने के लिए थोड़ी ही बना है। एक भी घटना अपने राज्य में घटित न हो, वही मंशा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है और वही मंशा हम सब लोगों का और गृह मंत्री जी का भी है। यह कहना कि विपक्ष को धमकाया जा रहा है, यह तो कहीं से भी लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा इस चीज़ को। सेकेंड हाफ में आए थे, चलिए बहुत सौभाग्य का विषय है। अगर तेजस्वी जी का दर्शन अगर सेकेंड हाफ में अगर विधानसभा में हो गया, सौभाग्य की बात है। आप लोग तेजस्वी यादव को ज्यादा सीरियस मत लीजिए। विपक्ष का काम ही होता है नकारात्मकता फैलाना। यह बयान जो है वो माधव आनंद ने दिया है। नमस्कार, मगही न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बता दें आपको कि बिहार विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान लगातार नेता, मंत्री, विधायक एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। बता दें आपको कि कल सदन के दौरान ही सम्राट चौधरी ने कहा था कि उनके पास सभी नेता, सभी विधायक से जुड़े हुए कई दस्तावेज है, वे सभी के बारे में सब कुछ जानते हैं। जिसके बाद से लगातार विपक्ष जो है यह सवाल पूछ रही थी। इस पर माधव आनंद ने कहा है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सम्राट चौधरी बिहार के गृह मंत्री हैं और उनके पास सभी लोगों से जुड़े हुए रिकॉर्ड होने ही चाहिए, इसमें से कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद उन्होंने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कह दिया, मेरे पास है, एक आदमी को इलाज कर देंगे क्या? हमने तो पहले भी कहा है कि गृह मंत्री जी लगातार हर जिला में जो उपद्रवी तत्व के लोग हैं, जो गलत कार्यों में संलिप्त पहले पाए गए हैं, ऐसे लोगों को सरकार जैसे चिन्हित कर रही है। और चिन्हित करके, और गृह मंत्री जी हैं वो, तो गृह मंत्री जी के पास तो सारा डेटा होता है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उस पर पहले से त्वरित कार्रवाई करने का काम सरकार करेगी। एक भी घटना अपने राज्य में घटित न हो, वही मंशा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है और वही मंशा हम सब लोगों का और गृह मंत्री जी का भी है। विपक्ष कह रहा है कि लगातार जो है सदन में धमका रहे हैं विपक्ष के सदस्यों को। अरे सदन धमकाने के लिए थोड़ी ही बना है। आदरणीय गृह मंत्री जी अपनी गंभीरता के लिए जाने जाते हैं और गंभीरता पूर्वक अपने बातों को रखने का काम करते हैं। जब लॉ एंड ऑर्डर का मामला होता है तो स्वाभाविक है गृह मंत्री जी तो जवाब देंगे। गृह मंत्री जी क्या क्या कार्य कर रहे हैं गृह विभाग के लिए, उनको जानकारी दी। यह कहना कि विपक्ष को धमकाया जा रहा है, यह तो कहीं से भी लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा इस चीज़ को। क्या बिहार में खजाना खाली हो गया? तेजस्वी यादव ने कल बड़ा बयान दिया है कि खजाना खाली। तेजस्वी यादव जी कल सदन में थे, कल सदन में थे, कल आए थे, सेकेंड हाफ में आए थे। चलिए बहुत सौभाग्य का विषय है। अगर तेजस्वी जी का दर्शन अगर सेकेंड हाफ में अगर विधानसभा में हो गया, सौभाग्य की बात है। वो तो दूध के चांद हैं, कभी आते हैं, कभी ऐसे 15 दिन 20 दिन पे अपना चेहरा दिखा के चले जाते हैं। अपने आप को तो संविधान से ऊपर मानते हैं वो। खजाना खाली, उसकी चिंता सरकार को होनी चाहिए ना। सरकार के पास जैसे पर्याप्त संसाधन है। केंद्र सरकार, बिहार सरकार दोनों मिलके लगातार जो है सो बिहार में विकास का काम कर रही है। यह कहना खजाना खाली है। अभी 44,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। अभी जो है स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में जितने खाली विभाग हैं वहाँ भरा जाएगा। पंचायती राज विभाग में तो तमाम जितने भी खाली जगह हैं सबको भरने का काम सरकार कर रही है। विपक्ष का काम इसी तरह का नकारात्मक बातें करना है, हवाई बातें करनी है। और आप लोग भी उन लोगों के बातों में आ जाते हैं। आप लोगों से भी आग्रह कि तेजस्वी यादव जी को सीरियसली मत लीजिए। जो सदन में ना आवे उसको सीरियसली लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बच्चों के लिए ऑनलाइन गेम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर बिहार सरकार नया नियमावली ला रही है, कैसे देखते हैं? कल विधानसभा में यह प्रश्न जो है सो उठा था और बिहार सरकार इस विषय पे गंभीर है। रिपोर्ट की भी इंतजार कर रही है। इस पे कैसे अंकुश लगाया जाए, किस तरह का नियम के तहत जो है सो सब प्रक्रिया किया जाए, उस पे बिहार सरकार जो है गंभीर है। ये पूरे भारतवर्ष का मामला है, सिर्फ बिहार का ही मामला नहीं है। ऑनलाइन गेमिंग से लेके जो बच्चे आजकल मोबाइल के प्रति उनका क्रेज बढ़ रहा है, उन सारी विषयों पे विस्तृत रूप से चर्चा हुई और भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलकर इस पे काम कर रही है। घुसपैठ को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार बड़ा अभियान चालू करने जा रही है। अमित शाह भी कल आ रहे हैं सीमावर्ती इलाकों में वाइब्रेंट विलेज के तहत जांच करने। गृह मंत्री जी का तो पहली बात स्वागत है। वो तो लगातार बिहार के प्रति उनका जो प्रेम है गृह मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का हम लोगों ने देखा है। अगर गृह मंत्री जी कल आते हैं, निश्चित रूप से तमाम तरह की समीक्षा वो करेंगे और घुसपैठियों पे कैसे लगाम लगाया जाए, एक भी इलीगल तरीके से अपने देश में प्रवेश न करे, उसको सुनिश्चित करने का काम लगातार गृह मंत्री जी पहले भी करते रहे और ये स्वागत योग्य कदम है। कि आप लोग तेजस्वी यादव को ज्यादा सीरियस मत लीजिए।
उनका काम ही है नकारात्मकता फैलाना। इस प्रकार वे कह रहे हैं कि बिहार में लगातार जो है बिहार सरकार रोजगार के अवसर सृजन कर रही है। 46,000 पदों पर भी शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है और बिहार में किसी प्रकार का कोई खजाना खाली नहीं हुआ है। जो भी है वो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कर रही है और इससे बिहार का विकास लगातार होता रहेगा। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहे मगही न्यूज के साथ। धन्यवाद।